आप जानते ही हैं बच्चों, कहानियाँ जहाँ एक तरफ हमें शिक्षा देती हैं, वहीं दूसरी ओर हमारा मनोरंजन भी करती हैं। कुछ कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के हिसाब से भी कही जाती हैं, लेकिन फिर भी आप पाएंगे उनसे कुछ न कुछ हमें सीख जरूर मिलती है। और बच्चों, कभी कभी मन करता है हमें कल्पना लोक की उड़ान भरने का, है ना? जहाँ पर टॉफियों के घर हो, बिस्किटों की दीवारें हों, है ना बच्चों? खिड़कियाँ पेस्ट्रीज की हों। तो इन्हीं कल्पना लोक में हमें ले चलती हैं परियों की कहानियाँ। परियों की कहानियाँ सुनना तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को बेहद पसंद होगा, है ना बच्चों? तो मैं आपकी आंटी विभा गोयल आज आपको काफी सारी परियों की कहानियाँ सुनाऊंगी। कहानी का नाम है पिंकी का सपना। पिंकी को आज अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसकी मनचाही मुराद पूरी होने वाली थी। एक अनोखे शहर में वह अपने पिता के साथ जा रही थी। अचानक उसके पिता ने कहा, पिंकी अब आंखें बंद कर लो, तुम्हारी मनचाही मुराद पूरी होने वाली है। तो पिंकी ने आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद जब उसने आंखें खोली तो सामने उसे एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर पता चला कि दरवाजे तो चॉकलेट के बने हुए हैं। फिर उसने देखा उसका स्वागत करने वाले जो दो छोटे छोटे सफेद सिपाही थे। पिंकी ने ध्यान से देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। बच्चों, जानते हो दो सिपाही कौन थे? वे दो उबले हुए अंडे थे। वो इस अनोखे नगर की पहरेदारी कर रहे थे। अब पिंकी आगे बढ़ी तो आगे की सड़क काय की बनी हुई थी मालूम है बच्चों? आइसक्रीम की। तो आइसक्रीम की सड़क पर चलते हुए पिंकी को तो बड़ा मजा आया। तभी कुछ सैनिकों ने उसे घेर लिया और बोले, तुम्हें राजा जी के पास ले जाने के लिए हम आए हैं। पिंकी अपने पिता के साथ राज दरबार में पहुंची। बड़े से केक के सिंहासन पर राजा क्रीम रोल बैठे हुए थे। राजा ने पिंकी को देखकर कहा, इस लड़की को मेहमान कक्ष में पहुंचा दो। हमें अच्छी तरह से पता है इसे इसकी माँ जो खाना खिलाना चाहती है वो ये नहीं खाती। दाल रोटी सब्जी चावल इसे अच्छे नहीं लगते। इसे तो बस मिठाइयाँ, टॉफी, चॉकलेट, केक, आइसक्रीम पसंद है और इसे यहाँ सिर्फ यही खाने को दिया जाए। सैनिकों ने पिंकी को मेहमान कक्ष में छोड़ दिया, लेकिन राजा के संकेत पर उसके पिता को रोक लिया गया। उन्हें वापस घर भेज दिया गया। अब तो पिंकी के मजे ही मजे थे। जिन चीजों के लिए माँ अक्सर मना करती थी वही चीजें उसे खाने को मिल रही थी। कभी चॉकलेट, टॉफी, कभी मिठाई, कभी केक, कभी आइसक्रीम। लेकिन अब थोड़े ही दिन हुए कि पिंकी तो ये खाते खाते ऊब गई। उसे घर की याद सताने लगी। उसने राजा से कहा वह तो अब अपने घर जाना चाहती है। राजा ने कहा, नहीं, अभी नहीं, कुछ दिन और बीते। अब तो पिंकी वहाँ बिल्कुल ही रहना नहीं चाहती थी। वह रोने लगी और उसने राजा से कहा, मुझे अपने घर भेज दो। तो राजा ने फिर मना कर दिया। अब तो पिंकी के आंसू थम ही नहीं रहे थे। रो रो के उसका बुरा हाल होने लग गया। अचानक उसे माँ की आवाज सुनाई दी, पिंकी उठो बेटा, दिन निकल आया है। पिंकी ने आंखें खोली। तब उसकी माँ ने कहा, अरे ये क्या, तुम रो रही हो? तुम्हारा तकिया तो आंसुओं से भीग गया है। अब पिंकी माँ की गोद में दुबक गई। बोली, माँ तुम जो भी खाने को दोगी मैं खा लूंगी, लेकिन उस अनोखे शहर में दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। माँ समझ गई कि पिंकी ने कोई सपना देखा है और जब पिंकी ने सपने के बारे में माँ को बताया तो माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटी सपने को सच्चाई मत समझो, लेकिन फिर भी तुम्हें समझ आ गई है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब उठो और जल्दी तैयार हो जाओ, स्कूल जाने का समय हो गया है। और पिंकी सपने के बारे में सोचती हुई उठ गई। बच्चों, अभी आपने परी की कहानी सुनी। आप सबको मन तो होता है, सभी बच्चों को होता है कि वो परियों के देश जाएं, अच्छा अच्छा खाएं और सुंदर सुंदर बागों में घूमें। पर कभी कभी क्या होता है बच्चों, जब माँ के प्यार और दुलार की बात आती है तो ये सब सुख बहुत कम लगते हैं। माँ का जो प्यार होता है वो इन सब सुखों से बहुत ही ऊपर होता है ना बच्चों? तो मेरी इस कहानी का नाम है सुख ही सुख। एक बार की बात है, एक माँ और बेटी एक छोटे से मकान में रहती थी। उसके पिताजी का देहांत हो गया था तो बेटी के जो लालन पालन की पूरी जिम्मेदारी उसकी माँ पर ही थी।
उसकी माँ एक सेठ के घर में काम करती थी और वो जो कुछ कमाती उससे अपनी बेटी के लिए सुख सुविधाएं जुटाती, जितना वो कर सकती थी ना अपनी कमाई में से वो अपनी बेटी की सारी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करती। और उसने अपने बेटी का नाम प्यार से रखा रानी। अब जब रानी 5 वर्ष की हुई तो उसकी माँ ने पास के ही एक स्कूल में उसका नाम लिखा दिया। जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती तो माँ रानी को अपने साथ सेठ के घर ले जाती। अब क्या होता बच्चों, सेठ के घर में तो बहुत धन था, तो बहुत आलीशान ढंग से रहता था, आलीशान उसकी कोठी थी। तो सेठ के घर का वैभव देखकर रानी तो बहुत चकित हो जाती। वह सोचती क्या ही अच्छा होता कि उसके पास भी ये सब सुख सुविधाएं होती। एक रात की बात है, रानी सोई हुई थी। उसे एक सपना आया, बहुत ही प्यारा सपना। अब वो सपना जानते हो बच्चों किसके बारे में था? हाँ, एक परी उसे दिखाई दी। और उस परी ने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए थे, गहनों से सजी हुई थी, पंख फैलाए हुई। और वो परी जमीन पर उतरी और रानी से बोली, तुम पकवान खाना चाहती हो रानी? क्या तुम आलीशान महल में रहना चाहती हो? मोतियों से सजी सेज पर सोना चाहती हो? अब ये सब बातें सुनकर तो रानी एकदम खुशी से उछलकर बोली, हाँ हाँ मैं ये सब चाहती हूँ, मगर ये सब मुझे मिलेगा कैसे? तब परी ने कहा, आओ मेरे साथ, मैं पंख फैलाऊंगी, तुम मेरे पंखों पर बैठ जाना, मैं तुम्हें लेकर परी लोक के लिए उड़ जाऊंगी और तुम्हें वहां पहुंचा दूंगी। वहाँ हमारी महारानी रहती है और बहुत सी परियां रहती हैं, तुम उन सबसे मिलकर बहुत खुश होंगी। उस परी महल में तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अब परी की तो ये बात सुनकर रानी तो बहुत खुश हुई और बोली, तो फैलाओ अपने पंख, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब परी ने पंख फैलाए, रानी उन पर बैठ गई। परी ने रानी को परी महल में पहुंचा दिया। अब परी महल का जो वैभव देखकर तो रानी तो चौंक के रह गई एकदम। उसने तो कभी इतनी वैभव और इतना आलीशान रहन सहन देखा नहीं था, सेठ के घर में भी नहीं देखा था। अब इतनी आकर्षक साज सज्जा उसने कभी नहीं देखी थी। तो उसके तो सेठ का घर भी बिल्कुल फीका लग रहा था, रंग बिरंगे प्रकार से जगमगाता महल तो उसकी कल्पना से ही बिल्कुल बाहर था। परी ने रानी को अन्य परियों से मिलवाया, फिर उसे अपनी महारानी के पास ले गई। तो महारानी ने उसे देखते ही पूछा, तो तुम्हारा नाम ही रानी है, तुम ही ये सब सुख सुविधाएं पाना चाहती थी ना, इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ बुला भेजा। अब तुम यहाँ आराम से रहो। महारानी ने एक परी की ओर संकेत करके कहा, जाओ रानी को सबसे सुंदर कमरे में ले जाओ, खूब अच्छा भोजन कराओ, खूब घुमाओ, परी महल की सैर कराओ, जब ये थकने लगे तो नरम नरम बिस्तर पर सुला दो। अब तो रानी यह सब सुनकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मखमली फर्श पर उसके पांव ही नहीं टिक रहे थे। रानी ने सुगंधित जल से स्नान किया, सुंदर रेशमी वस्त्र पहने, फिर भोजन करने के लिए बैठी। चांदी की थाली में सजे पकवान देखकर तो उसके मुंह में पानी भर आया। वो एक के बाद एक पकवान चखती चली गई, इससे ही उसका पेट भर गया। उसने तो सिर्फ चखा ही था, लेकिन इतने ढेर सारे पकवान थे कि चखने में ही उसका पेट भर गया। अब खा पी कर रानी परी महल की सैर करने निकली। रंग बिरंगे जल के फव्वारों से सजे बाग बगीचे देखकर वह खुशी से नाचने लगी। अब नाचते नाचते रानी थक गई। अब वो साताई परी से बोली, मैं थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। तब परी रानी को एक कमरे में ले गई। वहाँ मोतियों की लड़ियां लटक रही थी, सुंदर गद्देदार बिस्तर लगा हुआ था। परी ने रानी से कहा, यही है तुम्हारा सोने का कमरा, जाओ बिस्तर पर सो जाओ। रानी ने परी से कहा, तुम मेरे पास सो जाओ, मुझे लोरी सुनाओ, बिना लोरी सुने मुझे नींद नहीं आती, मेरी माँ तो मुझे रोज लोरी सुनाकर सुलाती है। यह सुनकर परी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अरे हम क्या जाने माँ कैसे सुलाती है, हमने तो ना माँ देखी है ना हम कभी माँ बनी है, हमें नहीं पता माँ की ममता क्या होती है। यहाँ तुम्हें सारे सुख सारी सुविधाएं तो मिलेंगी, लेकिन लोरी सुनाकर सुलाने वाला कोई नहीं, चलो सो जाओ। इतना कहकर परी रानी के कमरे का दरवाजा बंद करके चली गई। अब रानी तो एकदम बेचैन हो गई, उसे तो माँ के बिना सोने की आदत नहीं थी ना बच्चों। तो वो तो रोने लगी, उसे माँ की याद सताने लगी। रोते रोते उसकी सिसकियां बन गई। वह एक ही बात बोले जा रही थी,
मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, मुझे नहीं चाहिए ये खाना, मुझे नहीं चाहिए ये कपड़े, मुझे मेरी माँ के पास छोड़ाओ, मुझे मेरी माँ के पास छोड़ाओ। अब माँ ने उसकी बड़बड़ाहट सुनी तो तुरंत कमरे में दौड़ी आई। माँ ने देखा रानी का चेहरा आंसुओं से एकदम तर-बतर था और वो बार बार कह रही थी, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। तब माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, अरे तू रो क्यों रही है? मैं तो यहीं खड़ी हूँ। बेटी मैं कहाँ गई थी? तुझे क्या हो गया? अब रानी ने आंखें खोली और उसने अपनी माँ को सामने खड़ा पाया तो वो तो माँ से लिपट गई और बोली, मुझे नहीं जाना परी महल, मैं तो यहीं रहूंगी अपनी माँ के पास। माँ की गोदी में जो सुख मिलता है वह उस परी महल में भी नहीं है। माँ ने पूछा, तो ये सब क्या कह रही है रानी? तब रानी ने सारी सपने की बातें, परी महल की बातें अपनी माँ को सुनाई और सुनाते सुनाते माँ की गोदी में ही सिर रखकर सो गई। तो देखा ना बच्चों, सारे सुखों के सामने माँ का जो प्यार है, माँ की जो ममता है, वो बहुत ऊपर है। समय की बात है, एक तपस्वी और उसकी पत्नी रहा करते थे। उनकी एक छोटी सी कुटिया थी। आसपास के गांव वाले जो अन्न वस्त्र दे जाते, उसी से वे अपना निर्वाह करते। उनके कोई संतान नहीं थी। तपस्वी की पत्नी किसी बच्चे को गोद लेना चाहती थी। बेचारा तपस्वी गांव गांव घर घर मारा फिरा, पर कोई भी उन्हें बच्चा देने को तैयार नहीं हुआ। भला तपस्वी को कौन अपना बच्चा देता? जिसके खुद खाने का ठिकाना नहीं है, उसे कौन अपना बच्चा देता? तपस्वी के पास धन नहीं था, पर उसका अर्थ नहीं कि उसके पास कोई चमत्कार नहीं था। वो जो तपस्वी था ना, उसके पास चमत्कार था। तो एक दिन वह अपनी कुटिया के बाहर बैठा था। एक उड़ते हुए कौवे की चोंच से एक चूहिया नीचे आ गिरी। तपस्वी की पत्नी ने उस चूहिया को उठा लिया और बड़ी देर तक उसे प्यार से सहलाती रही। चूहिया को जीवन दान मिल गया। थोड़ी देर के बाद पत्नी ने तपस्वी से कहा, जब कोई भी अपना बच्चा हमें गोद देने के लिए तैयार नहीं होता, तो आप अपनी शक्ति से इस चूहिया को ही लड़की क्यों नहीं बना देते? यह सुनकर तपस्वी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तुम जिससे प्रसन्न हो मैं वही करने को तैयार हूँ। और उस तपस्वी ने अपने चमत्कार से एक मंत्र फूका और अपने कमंडल से पवित्र जल लेकर उस चूहिया पर छिड़का। देखते ही देखते वह चूहिया एक सुंदर सी लड़की बन गई। अब तो तपस्वी की पत्नी भूली नहीं समाई। उसने उस बच्चे को गले लगा लिया और उसके पास जो भी अच्छे से अच्छा भोजन था उसे खिलाने लगी। बड़े प्यार से, बड़े दुलार से उसे पालने पोसने लगी और प्यार से उन दोनों ने उसका नाम रखा चूहिया बाला। समय बीतता गया, वो लड़की भी बड़ी होती गई। तपस्वी और उसकी पत्नी उसे प्रसन्न रखने का बहुत कोशिश करते, हर प्रयत्न करते। उन्होंने उसे खूब पढ़ाया लिखाया, साहित्य, गणित, नृत्य, संगीत, जो भी कुछ वो सिखा सकते थे उसे सिखाया। धीरे धीरे उस चूहिया बाला की आयु शादी के लायक हो गई। अब तपस्वी को उसके लिए योग्य वर की चिंता हुई। तपस्वी की पत्नी ने कहा, आपके पास तो अलौकिक शक्ति है। आपने एक छोटी सी चूहिया को कन्या बना दिया। अब आप अपने चमत्कार से इसके लिए योग्य वर भी ढूंढ निकालें। हाँ हाँ अवश्य, मैं तो सूर्य से भी विनती करूं तो वह भी हमारी बेटी से विवाह कर लेगा। तपस्वी बोला, हाँ सच? उसकी पत्नी ने खुश होकर पूछा, यदि आप इतने शक्तिशाली हैं तो मैं तो सूर्य को ही अपना दामाद बनाऊंगी। अब आपने जो कहा है वह करके दिखाइए। बहुत अच्छा, तपस्वी ने कहा और उसने अपनी आंखें मूंदी और ध्यान करने लगा और थोड़ी देर बाद ही सूर्य उनके सामने आ खड़ा हुआ। तपस्वी ने विनती की कि वह उसकी कन्या से विवाह कर ले। सूर्य ने कहा, मुझे आपकी पुत्री से विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं, किंतु क्या आपको विश्वास है कि वह मुझे पसंद करेगी? तपस्वी ने अपनी पुत्री को बुलवाया और पूछा तो वह बोली, पिताजी, आपने मेरे लिए जो वर ढूंढा है वह अच्छा तो है, लेकिन ये जरूरत से ज्यादा तेज और चमकदार है। क्या इससे अच्छा और कोई नहीं? सूर्य से श्रेष्ठ और महान कौन हो सकता है? तपस्वी तो ये सोच भी नहीं पा रहा था। उसे इस प्रकार विचारों में डूबा देखकर सूर्य ने कहा, आप मुझसे पूछें तो मेरे विचार में बादल मुझसे श्रेष्ठ है। वह मेरी चमक दमक को ढक लेता है और कई बार मुझे पृथ्वी से ओझल कर देता है।
कई बार आप देखते हो ना, जब बादल आ जाता है तो सूर्य हमें नहीं दिखता, काला काला हो जाता है बाहर का वातावरण। तो यह कहकर सूर्य ने विदा ली और तब वहां बादल आया। तपस्वी ने बादल से तो यह नहीं पूछा कि वह उनकी पुत्री से विवाह करने को तैयार है या नहीं, मगर हाँ, चूहिया बाला से जरूर पूछा कि उसको बादल पसंद है या नहीं। चूहिया ने एक क्षण के लिए बादल को ध्यान से देखा और कहा, पिताजी, वैसे तो यह अच्छा है, मगर काला बहुत है, क्या इससे श्रेष्ठ वर और कोई नहीं? तब बादल ने कहा, पवन को मुझसे ज्यादा बलवान समझा जाता है, क्योंकि वह हमेशा आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक मुझे धकेलता फिरता है। पवन जानते हो ना बच्चों, हवा। तो बादल ने विदा ली तो पवन आया। चूहिया बाला ने उसकी ओर निहारा और कहा, पिताजी, ये तो बड़ा चंचल मालूम होता है, एक जगह तो टिकता ही नहीं, क्या इससे श्रेष्ठ और कोई नहीं? तपस्वी ने चिंतापूर्वक इधर उधर देखा। तब पवन बोला, आप चिंता न करें, पर्वत मुझसे निश्चय ही श्रेष्ठ और ज्यादा बलवान है। मैं इतना शक्तिशाली होते हुए भी उसे टस से मस नहीं कर सकता। मेरा विचार है कि आपकी पुत्री को वह पसंद आ जाएगा। अब जैसे ही पवन विदा हुआ, पर्वत आ खड़ा हुआ। उसको देखते ही चूहिया बाला बोली, पिताजी, ये तो बड़ा सुस्त और बोदा सा दिखाई देता है, इसमें तो कोई जान ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा सुस्त लग रहा है, मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा, क्या इससे श्रेष्ठ और कोई नहीं? यह सुनते ही पर्वत ने उत्तर दिया, है क्यों नहीं, अवश्य है। चूहे के बारे में आपका क्या विचार है? एक वही ऐसा जीव है जो मुझ में छेद करने का साहस रखता है, वही आपकी कन्या के लिए योग्य वर सिद्ध होगा। जैसे ही पर्वत ने प्रस्थान किया, चूहा आ गया। जैसे ही चूहिया बाला ने उसे देखा, वो तो फूली नहीं समाई और उसने कहा, इसको छोड़ मैं और किसी से विवाह नहीं करूंगी। आप अब और परेशान न हो पिताजी, यह सबसे बांका और योग्य है। फिर क्या था, चूहिया बाला का विवाह चूहे से कर दिया गया और वह अपने माता पिता का घर छोड़ अपने पति के घर रहने के लिए चल दी। तपस्वी की पत्नी ने लंबी सांस ली और बोली, वाह खूब, बेटा बगल में और ढिंडोरा नगर में। हम तो बिटिया रानी के लिए चांद सूरज ढूंढ रहे थे और उसने पसंद किया एक चूहे को। अच्छा मजाक रहा। एक गांव में हरकू नाम का एक लड़का रहता था। उसके माँ बाप जब वो छोटा था ना, तभी मर गए थे। उस वजह से उसकी पढ़ाई लिखाई छूट गई और उसे दूसरों की खेत पर मजदूरी करके किसी तरह अपना पेट पालना पड़ता था। लेकिन एक बात थी, वह मेहनती बहुत था, इसलिए गांव में और किसी को काम मिले न मिले, हरकू को काम जरूर मिल जाता था। और हरकू दिल का भी बड़ा अच्छा था, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसके मित्रों की भी अच्छी खासी टोली बन गई थी। एक बार उस देश में भयंकर प्लेग फैली। हरकू के गांव में भी चूहे मरने शुरू हुए। देखते देखते चूहों से फैली इस बीमारी ने गांव के लोगों पर भी धावा बोल दिया। बहुत लोग मरे, बहुत लोग मरे। अब तो लोगों ने डर के मारे गांव से भागना शुरू कर दिया। भागने वालों की संख्या रोज बढ़ती ही चली गई। गांव वाले तो यहाँ तक डर गए कि कुछ तो घरों में मरीजों को अकेला छोड़कर ही चलते बने। इन लोगों को सहारा था तो बस हरकू की टोली का। हरकू और उसके जो दोस्त थे, वे सभी की जितनी मेहनत जितनी कोशिश करते, जितनी उनसे बन पड़ता, उतनी उनकी सेवा करते, उनको खाना वाना खिलाते। ये लोग वैद्य से दवा लाकर मरीजों को देते और रात दिन उनकी सेवा में लगे रहते। रोज लोगों को दर्द से तड़पता और मरता देख हरकू के मित्रों के भी अब तो पांव उखड़ने लगे। पांव उखड़ने का मतलब समझते हैं ना बच्चों, उनकी भी मतलब अब हिम्मत था, हारने लगे वो भी। वे भी चुपचाप दूसरे गांव चले गए। दोस्त तो चले गए पर हरकू से नहीं जाया गया। हरकू अब अकेला रह गया और उसने बिना हिम्मत हारे जितना वो कर सकता था वो करता रहा। अब जब प्लेग का आक्रोश जो था वो खत्म हुआ तो गांव वाले अपने घरों को लौटे। लोग अब हरकू को भी मानने लगे थे। वैद्य ने तो उसे अपना बेटा ही मान लिया और उसे अपना हुनर सिखाने लगे। वैद्य जो दवाइयाँ देते थे, किस बीमारी में कौन सी दवा देनी है, वो वैद्य हरकू को सिखाने लगे। और जब वैद्य के मरने का समय आया तो वैद्य ने अपनी दुकान भी हरकू को ही सौंप दी
और तब तक हरकू भी बहुत निपुण हो गया था। एक दिन हरकू किसी मरीज को देखकर लौट रहा था। गर्मी की भरी दोपहरी थी, बहुत तेज लू चल रही थी। हरकू ने देखा सड़क पर एक साधु बाबा बेहोश पड़े हैं। हरकू उन्हें उठा लाया, उनका उपचार किया। हरकू की मेहनत से, दवा से साधु जी 2-4 दिन में ठीक हो गए। शाम को साधु ने मधुर आवाज में भजन और कीर्तन गाना शुरू किया, जिसे सुनकर अनेक लोग गांव के एकत्रित हो गए। कीर्तन ने जोर पकड़ा तो पूरा का पूरा गांव ही उमड़ा चला आया। कीर्तन खत्म होने पर साधु ने कहा, आज तुम्हारे हरकू वैद्य ने मेरी जान बचाई है। मैं इन्हें पैसे तो नहीं दे सकता, हाँ आशीर्वाद के रूप में मैं इन्हें एक मंत्र जरूर दूंगा। उस मंत्र को जप कर ये जब भी किसी को दवा देंगे, मरीज जरूर अच्छा हो जाएगा। साधु थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने हरकू के कान में कुछ कहा। उसके बाद साधु बोला, बस हरकू एक बात याद रखना, अपनी उचित फीस और दवा के दाम ही लेना। अगर कभी भी लालच या आलस में आकर किसी का इलाज करने से तुमने मना किया तो इस मंत्र का प्रभाव खत्म हो जाएगा। दूसरे दिन साधु चला गया, पर उसका जो आशीर्वाद था ना, वो सुगंध की तरह चारों ओर फैल गया। हरकू की दवा में भी जादू का असर आ गया। पुराने से पुराने रोगी अच्छे होने लगे। बात पहले आसपास के गांवों में फैली, फिर दूर दूर शहर से भी मरीज आने लगे। अब तो हरकू जल्दी ही हर प्रसाद वैद्य के नाम से जाना जाने लगा। उसकी छोटी सी दुकान भी अब एक बड़े से औषधालय में बदल गई। दवाएं कूटने पीसने को 4-6 नौकर भी रख लिए उसने। उसके पास काफी धन भी इकट्ठा हो गया। धन बढ़ा तो हरकू की नीयत भी बदल गई। जैसा होता है ना बच्चों, लालच तो सभी में आ जाता है। तो उसने सोचा, जब मरीज अच्छे हो ही जाते हैं तो जड़ी बूटियों में अधिक धन क्यों लगाऊं। अब वो क्या करने लगा बच्चों, राख में ही थोड़ी सी दवा मिलाता और वो पुड़िया मरीजों को देने लगा। गरीब लोगों के तो उसने घर जाना ही छोड़ दिया। औषधालय में गरीबों को घंटों बैठाए रखता। पहले जो अमीर आते दूर दूर देश के, उनको देखता और उनसे तगड़ी फीस वसूलता। एक दिन पास के शहर से सेठ काशीलाल अपनी बेटी को लेकर आई। उनकी लड़की कई दिनों से बेहोश थी और उस पर कोई भी दवा असर नहीं कर रही थी। हरकू ने लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। वो लड़की ना बेटा बहुत सुंदर थी। हरकू ने कहा, बेहोशी तो दूर किए दे रहा हूँ, पर मेरी फीस। तो सेठ जी तो बहुत पैसे वाले थे, उनको क्या तकलीफ थी। उन्होंने कहा, जो कहिएगा दे दूंगा, बस मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। तब हरकू ने कहा, अपना वचन याद रखना, और वो अंदर दवा लेने चला गया। दवा पीते ही लड़की ने आंखें खोल दी। सेठ काशीलाल ने रुपए भरी थैली वैजी के आगे खोल दी और बोला, मुझे वचन याद है वैजी, वचन याद है तो अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दीजिए। थैली को हटाते हुए हरकू ने कहा। काशीलाल तो जैसे आसमान से गिर पड़े। उन्हें तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि हरकू ऐसा कह सकता है। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है वैजी, उसकी सगाई तो पहले ही हो चुकी है। तो हरकू ने कहा, हाँ वो तो मुझे मालूम है, किसी बड़े आदमी से आपने करी होगी, पर मैंने तो आपको पहले ही कह दिया था कि मेरी जो शर्त है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। धन की कमी तो मेरे पास भी नहीं है, और मेरे पास भी ऐसी विद्या है कि मैं तो किसी भी मरीज को ठीक कर सकता हूँ। काशीलाल मन ही मन में सोच रहे थे, सुख सिर्फ धन से तो नहीं आता, क्योंकि हरकू की तो उम्र बहुत हो गई थी। इस उम्र में वो अपनी छोटी सी बेटी का विवाह कैसे करते। तो लेकिन वो ये भी समझ गए कि हरकू को इस समय अपने धन का बड़ा गर्व है, गुमान है। विवाह में तो पात्रता का अर्थ वो क्या समझेगा कि विवाह किससे करना चाहिए, वो तो अपने धन के गुमान में बड़ा चूर है। सेठ जी को चुप देखकर हरकू बोला, सेठ जी लगता है आप अपने वचन से हट रहे हैं। इतने गांव वालों के सामने दिया वचन मैं आपको तोड़ने नहीं दूंगा। काशीलाल जी दुखी स्वर में बोले, मुझे कुछ समय दो बेटी, यह भी तो परख सकूं कि तुम हर मरीज को ठीक करने की शक्ति रखते भी हो या नहीं। ठीक है, आप मेरा यह गुण भी परख लीजिए, तभी विवाह करिए। यह कहकर हरकू ने सेठ जी का गांव में ठहरने का इंतजाम करा दिया। काशीलाल जी की तो नींद ही हराम हो गई थी। अब अपना वचन रखें तो क्या संतान का सुख देंगे, क्या करें क्या ना करें, इसी उधेड़ बुन में गांव में दूर दूर घूमने निकल जाते। उन्हें तो खाने पीने तक की सुध नहीं रह गई। एक रात वह आधी रात के बाद भी टहलते रहे थे।
सेठ जी की यह परेशानी गांव के बूढ़े चौकीदार चंदन से देखी नहीं गई। चंदन जो था ना, वो गांव का चौकीदार था, लेकिन नेक और उसूलों का आदमी था। हरकू की बदलती आदत उसे भी खटक रही थी। उस रात चंदन से रहा नहीं गया। वह सेठ जी के पास गया और घंटों गुपचुप गुपचुप कुछ बातें करता रहा। 3-4 दिन बाद एक बढ़िया सी घोड़ा गाड़ी, उसके अंदर एक अधेड़ व्यक्ति औषधालय पहुंचा। उसके वस्त्र इतने कीमती थे कि देखकर ही लगता था कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है। उसने आते ही सोने की मोहरों से भरी थैली वैद्य जी के चरणों में रख दी। इतनी दूर चलने से वह हाँफ गया था। वैद्य जी ने देखते ही पूछा, सांस का रोग है, कब से हुआ? यही कोई 2-4 साल हुए, जब से मेरी पत्नी मरी। वो जो आगंतुक था ना, जो मैं आया था वैद्य जी के पास, उसने खांसते हुए कहा। तो अब तक तुमने दिखाया क्यों नहीं? वैद्य जी ने पूछा। तो उसने कहा, अपनी तो यूं ही कट रही थी, न तो कोई संतान थी, न ही दूसरे विवाह का इरादा था। तो वैद्य जी ने हंसते हुए कहा, तो विवाह का इरादा क्या अब है? यूं तो नहीं करता वैद्य जी, पर कुछ दिन हुए सेठ काशीलाल जी की लड़की दिखाई थी। बिल्कुल मेरी स्वर्गीय पत्नी का युवा रूप है। काशीलाल जी के घर रिश्ता भेज रहा हूँ। मेरे पास इतना धन दौलत है, सेठ जी खुश ही होंगे, पर यह रोग देखकर तो कोई भी तैयार नहीं होगा। आपका बड़ा नाम सुना है, इसलिए भागा चला आया। और वो आगंतुक फिर हाँफने लगा। सेठ काशीलाल जी की लड़की से रिश्ता भेज रहा हूँ, यही शब्द हथौड़ों की तरह हरकू के कानों पर बजने लगे। नहीं हरकू, तू इतना बेवकूफ नहीं है कि अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारेगा। तो ये सब बातें हरकू के दिमाग में घूमने लगी। तो वो बोला, भाई तुम 50 के आसपास तो हो गई, ये तो बुढ़ापे का रोग है, इसमें पहला दवा क्या काम करेगी? तब वो आगंतुक बोला, ऐसा न कहिए वैद्य जी, बड़ी आशा से आपके पास आया था। अरे भाई, मेरे पास रोगी की दवा है, बुढ़ापे का इलाज थोड़ा ही है। कहते हुए वैद्य जी ने उसकी मोहरों की थैली वापस कर दी। तब उस आगंतुक ने निराश स्वर में पूछा, क्या मैं समझूं कि आपके पास मेरे रोग की दवा नहीं है? कोशिश तो कर देखिए। तब वैद्य जी बोले, क्या कोशिश की जाए, जब दवा काम ही नहीं कर सकती तो इस उम्र में लोग तो दुआ करते हैं। आगंतुक धीमी चाल से लौटते हुए जोर से कहता गया, इतना बूढ़ा तो नहीं हूँ जो ठीक ना हो सकूं। कुछ क्षण मरीजों के बीच सन्नाटा छाया रहा। वैद्य के जो बाहर बहुत सारे मरीज बैठे हुए थे, उन सब लोगों ने वो आगंतुक की बातें सुन ली। फिर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। एक कहता, वैद्य जी हर मरीज को अच्छा नहीं कर सकते। दूसरा कहने लगा, मन में लालच आ गया होगा, इसीलिए मंत्र का प्रभाव चला गया है। अब जितने मुंह उतनी बातें। और ये खसर पुसर वैद्य जी के कानों में भी पड़ी। अब उन्हें होश आया। उन्होंने तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। वह जी के, सब चुप हो जाओ, मैं हर मरीज को अच्छा कर सकता हूँ। और वह उस आगंतुक को बुलाने बाहर दौड़े, पर वो तो जा चुका था और आगंतुक का नाम पता भी वैद्य जी ने पूछा नहीं था। वैद्य हरप्रसाद जी तो हर मरीज को अच्छा करने की शक्ति खो बैठे हैं। यह बात आग की लपटों की तरह चारों ओर फैल गई। लोग यूं भी उनकी दवा से अब बहुत देर में अच्छे होते थे। उन्होंने वैद्य जी के पास जाना छोड़ दिया। कुछ दिन बाद काशीलाल जी बेटी को लेकर चले गए। चौकीदार चंदन के हाथ एक पत्र और रुपए भरी थैली छोड़ गए। पत्र में लिखा था, वैद्य जी, मेरी बेटी की सगाई तो पहले ही हो चुकी थी और तुमने जबरदस्ती करी, इस वजह से मुझे यह नाटक करना पड़ा। लोग वैद्य जी को अब फिर से हरकू के नाम से पुकारने लगे थे। वैद्य जी की तो वैद्यगिरी खत्म हो गई थी। अब हरकू परेशान था। अचानक एक दिन साधु घूमते घूमते, वही साधु जिन्होंने उसे मंत्र दिया था ना, तो वही साधु घूमते घूमते गांव आ पहुंचे। अब हरकू उनके चरणों पर गिर गया, रो रो कर सारी कथा बताई और बहुत विनती की, महात्मा जी बस एक बार मंत्र का प्रभाव फिर जमा दीजिए। साधु बोले, हरकू, तुम्हारे कानों में मंत्र फूंककर मैंने उस समय तुम्हारा उत्साह और जनता का विश्वास जगाया था, बस वही मंत्र का प्रभाव था और कुछ नहीं। हरकू गिड़गिड़ाया, तो एक बार फिर उसी को दोहरा दीजिए। साधु बोले, तब और अब में बहुत अंतर है। तब तुम्हारे मन में सच्ची सेवा की भावना थी, लोगों का भला उसी में था, पर अब तुम्हारे मन में लालच आने लग गया है और तुम पर से विश्वास करने से लोगों का हित होगा। तुम पर से लोगों का विश्वास भी हट गया है और मैं किसी का अहित नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम
सच्ची मेहनत से, सच्ची लगन से लोगों को दवाई नहीं दोगे, इससे लोगों का अहित होगा। और यह कहकर साधु चले गए और हर को पछताता है।